Hello, dear students. Hope you're doing well. This happens to be our first learning from the English textbook, the first chapter, that is the world around us. We shall do this chapter in two parts, and this will be the first part of the first chapter. Let's begin with it. Okay, students, so let's begin with Unit 1, The World Around Us. And the topic name is The Fading Glory of the Earth. अर्थ की घटती हुई सुंदरता, ग्लोरी मीन्स सुंदरता, और वो क्यों हो रहा है? What is the reason behind it? We'll come to know from this passage. Let's start. Long, long ago, the earth was green and clean. कई सालों पहले अर्थ हरा भरा और साफ सुथरा था. It was green, covered with a lot of trees, and clean, without any pollution. It proudly carried and nurtured a number of trees. अर्थ के ऊपर बहुत सारे पेड़ थे और अर्थ बड़े गर्व के साथ प्राउडली उनका ध्यान रखता था. इट टुक केयर ऑफ देम. अर्थ नर्चर्ड देम. नर्चर्ड मतलब पालन पोषण करता था. बट आफ्टर सम टाइम someone invented machines to make life comfortable. पर कुछ समय बाद, about a couple of centuries before, someone invented machines. किसी ने machines का आविष्कार किया, machines बनाई. और किस लिए बनाई? To make life comfortable. जीवन को और आरामदायक बनाने के लिए. और वो कौन था? हम सब जानते हैं. वो हम थे, इंसान. The machines were used and liked by many. machines सभी ने इस्तेमाल किए और सबको पसंद भी आई मशीन्स. क्यों? क्योंकि मशीन्स ने हमारा काम आसान कर दिया, हमारे जीवन को आसान कर दिया, हमारे श्रम को घटा दिया. However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. लेकिन अब इतने सालों के इस्तेमाल के बाद हमें पता चल गया है कि मशीन्स की वजह से अर्थ गर्म होता चला जा रहा है. एंड अर्थ की जो सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता, वो घटती चली जा रही. द सन्स रेज रीच द अर्थ ईजिली एंड डैमेज हर ब्यूटी. जो अर्थ का कवच था, ओजोन लेयर, वो मशीन्स के द्वारा किए गए प्रदूषण की वजह से कम होता चला जा रहा है. और उसकी वजह से सन की रेज, सन की जो हार्मफुल रेज हैं, जो खतरनाक किरणें हैं, वो सीधे सीधे अर्थ तक पहुंच रही हैं और अर्थ की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रही हैं. दे आर डैमेजिंग द अर्थ्स ब्यूटी. दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना. और क्योंकि सन की हार्मफुल रेज सीधी सीधी अर्थ पर पड़ रही हैं, उसकी वजह से फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, उसमें भी बदलाव देखे जा रहे हैं. वो कम होते जा रहे हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं. टुडे टॉक्सिक मटीरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. आज अगर हम देखें तो जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक मटीरियल्स, टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस, मटीरियल्स मीन्स पदार्थ, ये हर जगह हमें मिल जाएंगे. द पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर एंड लैंड. पोल्यूटेंट्स मतलब जो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हैं, मटीरियल्स हैं, वो हमें हर जगह मिल जाएंगे. एयर में भी मिल जाएंगे, पानी में भी मिल जाएंगे, वाटर में भी मिल जाएंगे, और लैंड में भी मिल जाएंगे. और ये चिंता वाली बात है बच्चों. इट्स समथिंग टू बी रियली वरीड अबाउट. Okay students, so what you can see here is a nice cartoon picture of the earth, and in its mouth there is a thermometer which is showing a very high temperature reading. Okay, let's learn some facts related to the earth. Did you know, क्या आप जानते थे, the temperature of the earth is increasing every year. हर साल अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ की गर्मी बढ़ती चली जा रही है. And to give you a number, it's increasing by 0.23 degree Celsius every year. And that is really alarming. ये चिंता करने वाली बात है बच्चों. The amount of rainfall is getting less. और दूसरी तरफ बारिश कम होती चली जा रही है. Now this is one point on which we can argue, because this year it has been good rainfall. In the previous year also there was good amount of rainfall. But like this, it does not happen every year. ये हर साल नहीं होता है. कभी कभी बारिश कम होती है, कभी ज़्यादा होती है. राइट. ओके, सो रेनफॉल इज़ अनसर्टन, एंड ज़्यादातर बारिश कम हो रही है.
सो वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर, और बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम होगा, और उसकी वजह से पानी की कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी. तो आज जो हम बॉटल्स 15 या 20 रुपीज़ की ख़रीदते हैं पानी की, वो भविष्य में शायद 50 या 100 रुपीज़ की मिले. हु नोज़. द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स. और ये जो तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा जीवन नष्ट हो रहा है, अर्थ पर ख़त्म हो रहा है. Many animals and birds are getting extinct. कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कागार पर हैं. जैसे कि चाइनीज़ टर्टल, इट हैज़ गॉटन एक्सटिंक्ट, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं. देन तास्मेनियन टाइगर इन 1936 दे गॉट एक्सटिंक्ट. एंड इवन स्पैरोज, बर्ड्स, चकली, जो हमें आजकल शहरों में देखने ही नहीं मिलती है. In the cities, the temperature has become so high that these sparrows are unable to survive. Okay, students, so let's do an interesting activity. Read and discuss the points about the past and present conditions of the Earth's natural beauty. Predict the future of the Earth working in groups and complete the third column. So what we have to do here, we have to study the past and present situation of Earth's natural beauty through the first and second columns, and we have to predict what will be the state of Earth's natural beauty in the future, and we have to write the same in the third column, right? Okay, so first what we'll do, we'll put the names of colors as they are given in the first two columns. The first row of green, the second row of blue, and so on till yellow, right? Okay, let's see what's given in the green row. First column of past. In the past there were more trees, तो पहले बहुत सारे पेड़ थे. And the present situation is there are less trees, कम पेड़ रह गए हैं. Why? Because we have cut down a lot of trees. And if the same thing continues, अगर यही चलता रहा आगे भी, so what will happen in the future? भविष्य में क्या होगा? There will be very less trees, बहुत कम पेड़ रह जाएंगे जी, right? Okay, let's see what's given in blue row here. In the past, ample water, बहुत सारा पानी था, lots of water was there, पानी की कमी नहीं थी. Present situation is polluted and less water. अभी जो है पानी कम है और साथ में पोल्यूटेड भी है, गंदा भी है ना. और भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा, सो व्हाट विल बी द स्टेट इन द फ्यूचर? एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एंड वेरी लेस वाटर विल बी देयर. तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड और बहुत कम पानी रह जाएगा जी. ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द ब्राउन रो. इन द पास्ट देयर वाज क्लीन लैंड, बहुत ही साफ़ सुथरी ज़मीन थी, धरती बहुत साफ़ थी, फ्री फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन, फ्री फ्रॉम केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स. ओके, अभी का सिचुएशन क्या है? अनक्लीन और पोल्यूटेड लैंड. अभी जो ज़मीन है, धरती है, वो डर्टी हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, right, because of chemical fertilizers, pesticides, etc. And if the same thing we continue to use, what will be the state in the future? Extremely polluted land. Land बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, है ना. Okay, let's see what's given in the red row. In the past, there were lots of colorful flowers. So we could see many colorful flowers in the past. And what is the present situation? Due to less plants, there are less flowers. अब flowers बहुत कम हो चुके हैं. And if the same thing continues in the future, very less flowers will be there. बहुत ही कम flowers रह जाएंगे. Okay, let's see the last row of yellow. Pleasant rays of sun reached the earth in the past. तो past में पहले बहुत ही सुखद किरणें सूरज की धरती तक पहुंचती थी, जिसमें हमें ज़रा भी परेशानी नहीं होती थी, right? And what is the situation right now in the present? Irritating rays of the sun reach the earth and cause harm to the life on earth. और अभी परेशान करने वाली, हार्म करने वाली, नुकसान करने वाली रेज सन की अर्थ तक पहुंचती हैं और जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रही हैं. ओके, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा? हार्मफुल रेज ऑफ द सन will reach the earth and cause great harm to life on earth. बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रेज सन की अर्थ तक पहुँचेंगी और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी अर्थ के ऊपर जो जीवन है उसको. ओके, so we have filled up the column. Now what we have to take from this is the future column, people. ये हमारे हाथ में है, right? So whatever we have written here in the future column, it can be different if we take the right steps now. अभी भी देरी नहीं हुई है. अगर हम सही कदम अभी उठाते हैं तो भविष्य हमारा सुंदर होगा, इस तरह का नहीं होगा जी. ठीक है?
Okay, students, so let's continue our reading of the same topic, the fading glory of the earth. Most toxic waste comes from man-made things like mobile sources. ज़्यादातर पॉइजनस वेस्ट, जहरीला कचरा, टॉक्सिक वेस्ट कहाँ से आता है? हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़ों में से आता है, जैसे कि मोबाइल सोर्सेज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल हियर? जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है उसको मोबाइल कहते हैं. एंड सोर्सेज मीन्स ज़रिया. तो वो कौन से मशीन्स हैं जिसमें से टॉक्सिक वेस्ट निकलता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं? कौन सी मशीन्स हैं? कार्स, ट्रक्स, buses, right? And then there are stationary sources. Stationary मतलब जो एक जगह पर स्थित हैं, जो मूव नहीं करती हैं, which are fixed in one place. Which are those sources? वो ज़रिए कौन से हैं? Factories, refineries, पावर प्लांट्स, राइट? फैक्ट्रीज मतलब पता होगा आपको जहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, राइट? रिफाइनरी मतलब वो जगह जहाँ खनिज तेल में से, मिनरल ऑयल में से, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, इन सबको अलग किया जाता है, राइट? एंड पावर प्लांट्स जहाँ बिजली पैदा करते हैं, right? So can you see in all these pictures, in all these three places, lots of smoke is coming out from chimneys. So these chimneys are releasing lots of poisonous smoke, right? Okay, and they are adding to the pollution. So these are stationary sources of toxic waste, as well as indoor sources. मतलब घर में या घर के आसपास वाली जगहों से जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, जैसे कि some building materials. So on a construction site you might have seen building materials, lots of dust flying in the air because of the construction, right? And chemicals used for cleaning, जो साफ सफाई के लिए chemicals use होते हैं, right? They also get mixed with the drainage water and then they are let off in gutters from where they reach the sea and they pollute the sea water, which in turn harms the environment. जो sea water को pollute करके environment को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये chemicals भी environment को pollute करते हैं, ठीक है? The amount of pollution is increasing day by day, and because of this the amount of pollution is growing up day by day, and this has led to the depletion of resources on the earth. और इसकी वजह से जो earth की प्राकृतिक संपदा है, right, जैसे कि air, water, birds, animals, plants, all this is getting depleted. It's becoming less. It's decreasing in numbers, right? In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be good. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ की और अर्थ के ऊपर जो जीवन मौजूद है उसकी सेहत अभी फ़िलहाल ठीक नज़र नहीं आ रही है, बिगड़ती हुई नज़र आ रही है ना? Okay students, so what we can see here is another cartoon picture of our earth in which it is seen coughing. वो खांसते हुए नज़र आ रहा है. And what is the reason behind it? This pollution around it, this air pollution is the reason why its health is not looking good. Earth की सेहत ठीक नहीं नज़र आ रही है ना? Okay, let's know some more facts. Did you know, क्या आप जानते थे? People are exposed to toxic air pollutants in many ways. कई तरह से जहरीली चीज़ें, जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं जी. That can pose health risks such as, और उससे हमें कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, सेहत से जुड़ी हुई तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, सांस लेने में तकलीफ़. अगर हम प्रदूषित हवा इनहेल कर लें, अंदर ले लें, तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है. लंग डिजीज़ हो सकते हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, राइट? कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, अगर हम जहरीला खाना, विषैला खाना खा लें तो उससे हमें स्टमक की बीमारियां हो सकती हैं, इंटेस्टाइन की बीमारियां हो सकती हैं, राइट? ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, अगर हम जहरीला पानी पी लें, राइट, तो उससे हमें किडनी की तकलीफ़ हो सकती है, गाल ब्लैडर की तकलीफ़ हो सकती है. एंड दीज आर ऑल सीरियस हेल्थ इश्यूज़. सो इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज हेल्थ रिस्क्स, what you have to do, you have to make sure that you keep your environment clean, you inhale pure air, you eat clean and healthy food, and you drink clean pure water, right? So in this way you can keep yourself away from all these health related issues. So then, dear students, here we sum up
our first part learning. In this part, we covered up the various environment-related problems which we are facing. I have attached a nice assignment related to the same. Please do that and send me a pic of your completed work on my WhatsApp number, like you always do. Till we meet next time, take care of yourselves. Jai Hind.